मैं बिहार के ऐसे मुख्यमंत्री का आज पर्दाफाश करने जा रहा हूँ जिस पर पहले से ही 7 मर्डर केस के आरोप लगे हैं, जिससे बचने के लिए खुद को बच्चा बता दिया। क्या बिहार के बनने वाले सीएम का नाम राकेश कुमार है या फिर सम्राट चौधरी या फिर सम्राट कुमार मौर्य? तो हाँ जी दोस्तों, क्या हालचाल? आप चंगासी। इनको तो आप लोग जानते ही होंगे। ये है बिहार के नए सीएम राकेश कुमार, या फिर ये कहा जाए कि सम्राट चौधरी। ये समस्या है रे, क्या बोलने का। इन्होंने राजनीति में 1990 में ही कदम रख दिया था, जो पहले आरजेडी के साथ काम करना शुरू करते हैं और ये साल 2000 में ये पहली बार बिहार विधानसभा सदस्य एमएलए बनते हैं और यही इनकी राजनीतिक करियर मजबूती से शुरू होता है। और फिर ये 2010 के बाद राजनीतिक पार्टी बदल लेते हैं और ये फिर जेडीयू पार्टी में शामिल हो जाते हैं। इसके बाद फिर इन्होंने 2018 में बीजेपी पार्टी में एंट्री लेते हैं और यहाँ फिर इनकी राजनीतिक करियर तेजी से फिर ऊपर गया, या फिर ये कहा जाए कि बीजेपी में आने के बाद सभी नेता के राजनीतिक करियर तेजी से ऊपर जाते हैं। 15 अप्रैल 2026 को सम्राट चौधरी ने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं। मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के सम्राट। तब ये नहीं पता था कि बिहार के लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। बिहार प्रचार में वोट नीतीश कुमार के नाम पर मांगा गया और लोगों ने नीतीश कुमार के नाम पर भर भर के वोट देते हैं। नीतीश कुमार को वहां की सीएम कुर्सी पर बैठाया तो जाता है, लेकिन बीजेपी कुछ और ही प्लान कर रही थी और नीतीश कुमार को इस तरह से मजबूर किया जाता है कि वे खुद इस्तीफा दे देते हैं। फिर इसके बाद बिहार के सीएम के गद्दी पर सम्राट चौधरी को बैठाया जाता है, जिस पर प्रशांत किशोर आरोप लगा रहे हैं। इस देश में मैं कैमरे पर कह रहा हूँ, इससे ज्यादा आपराधिक चरित्र का आदमी इस पूरे देश में इतने बड़े पद पर नहीं है। इस व्यक्ति पर सीधे 7 लोगों की हत्या, सीधे 7 लोगों की हत्या का आरोप है। ये बात आप लोग याद करिए, सम्राट चौधरी बीजेपी में आने से पहले जेडीयू पार्टी में थे। अब सवाल ये उठता है, क्या बिहार की जनता आज सुरक्षित हाथों में है या नहीं? क्योंकि इनसे जब इनकी डिग्री को लेकर एक रिपोर्टर ने सवाल पूछा तो ये फिर किस तरह भड़क जाते हैं। आपके सर्टिफिकेट को लेकर, आपकी पढ़ाई लिखाई को लेकर बार बार तंज कसा जाता है। तेजस्वी यादव के बारे में पता है कि वो 9वीं पास है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा भी था आपकी पढ़ाई वो सब मैंने अपने एफिडेविट में दे दिया, थोड़ा पढ़ लीजिए। तो है क्या वो हो गया, बता तो दिया। क्या अब ये भी पूछना गुनाह है? अब बात ये आती है, इन्होंने अपना नाम क्यों बदला? इनका असली नाम राकेश कुमार था, तो फिर इन्होंने राकेश कुमार से बदलकर अपना नाम सम्राट चौधरी क्यों रख लिया? 1990 में जब बिहार में जंगल राज बढ़ रहा था, तब सम्राट चौधरी राजनीति में कदम रख रहे थे, लेकिन इनका सामना ऐसे खौफनाक कांड से हुआ जिससे पूरे मुंगेर को सोच में डाल दिया था। ये बात है 1995 की। तारापुर में एक ऐसी घटना होती है जिसमें 7 लोगों को बेरहमी से मार दिया जाता है और ये आरोप लगता है राकेश कुमार पर, मतलब कि सम्राट चौधरी पर। और इनकी जब गिरफ्तारी होती है तब यहाँ कुछ और ही होता है। अदालत में सम्राट चौधरी के वकील एक दस्तावेज पेश करते हैं और ये कहते हैं जब ये घटना हुई तब सम्राट चौधरी मात्र 14 साल के थे, मतलब ये कि नाबालिग थे, जिससे कानून का फायदा उठाकर ये बच जाते हैं। अब आप लोग ये खुद सोचो, इनका जन्म 16 नवंबर 1968 में हुआ और ये जब घटना होती है तब साल था 1990 का। तब उस हिसाब से ये लगभग 22 साल के होते हैं। अब इतना बड़ा बच्चा कोई नाबालिग कैसे हो सकता है? लेकिन यहाँ ऐसा ही हुआ था। और अभी और सुनिए, बीएसईबी की रिपोर्ट ये कहती है कि 1996 में राकेश कुमार मैट्रिक की एग्जाम में फेल हो गए थे, लेकिन 1990 में राबड़ी देवी की सरकार में ये मंत्री बन जाते हैं। एक ऐसा मंत्री जो आधिकारिक तौर पर 10वीं भी पास नहीं था। उस वक्त के गवर्नर सूरज भान ने जब जांच बैठाई तब सम्राट चौधरी मंत्री बनने के जो संवैधानिक उम्र होता है, यानी वो 25 साल के भी नहीं थे, और तब इन्हें उस पद से हटा दिया गया और फिर इन पर साजिश धोखाधड़ी केस दर्ज करने का आदेश दिया गया। लेकिन आज वही इंसान बिहार का मुख्यमंत्री है। जब सितंबर 2025 में चुनाव था तो प्रशांत किशोर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा। सम्राट चौधरी, इन पर मेरा सीधा आपके माध्यम से सरकार को, बिहार के गवर्नर से, बिहार सरकार से, केंद्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि इनको हत्या के आरोप में, ये हत्या के अभियुक्त हैं, इनको तुरंत पद से बर्खास्त करके गिरफ्तार किया जाए। तारापुर में 1995 में 7 लोगों की जो हत्या हुई और 7 मारे जाने वाले लोग कुशवाहा समाज के लोग थे। 7 लोगों की जिनकी हत्या के ये अभियुक्त हैं, आरोप नहीं है, मैं शब्द बहुत समझ के बोल रहा हूँ। 7 लोगों की हत्या के अभियुक्त राकेश कुमार उर्फ सम्राट कुमार मौर्य उर्फ सम्राट चौधरी, तारापुर केस नंबर 44/1995, उसमें ये अभियुक्त हुए और जो केस है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को 24/4/1995 को इन लोगों ने डॉक्यूमेंट सबमिट किया बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का
एक एडमिट कार्ड सबमिट किया जिसमें बताया गया कि KNVMH ये स्कूल का नाम है, कुमार सर एक स्कूल का नाम है जहां से ये एडमिट कार्ड इशू हुआ है। सम्राट चंद्र मौर्य, पिता का नाम शकुनी चौधरी, डेट ऑफ बर्थ 1/5/81, रिजल्ट फेल, नंबर आया 268, कैटेगरी प्राइवेट। ये सुप्रीम कोर्ट का डॉक्यूमेंट है जो सम्राट चौधरी ने जमा किया है, जिसमें ये बताया है कि इनका डेट ऑफ बर्थ 81 है, उसके हिसाब से 95 में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने नाबालिग होने के नाम पर इनको वहां से राहत दी, जिससे सम्राट चौधरी के फिर से पुराने जख्म ताजे हो जाते हैं। जब ये इंसान भरी सभा में तंबाकू खाते हुए पकड़े जाते हैं, क्या तब ये बिहार की गरिमा को बढ़ा रहे होते हैं? एक तरफ बीजेपी का वो दावा है डबल इंजन की सरकार बिहार को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी, दूसरी तरफ सम्राट चौधरी जिसे अपनी उम्र, अपना नाम और अपनी पढ़ाई को लेकर बार बार सफाई देना पड़े, क्या वो इंसान बिहार को विकसित कर पाएगा?